ઓશોના નાના ભાઈ સ્વામી શૈલેન્દ્ર સરસ્વતી સુરત પહોંચ્યા, જ્યાં ન્યૂઝ કેપિટલ સાથેની એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં તેમણે તણાવમુક્ત જીવન અને ભગવદ્ ગીતાને જીવનમાં કઈ રીતે ઉતારવી તેના વિશે વાત કરી। ઓશોના પાંચમા ભાઈ સ્વામી શૈલેન્દ્ર સરસ્વતીનો 2 દિવસ શિબિર અને સત્સંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। 6 દિવસની શિબિર છે, ત્યારે સ્વામી શૈલેન્દ્ર આજે સુરતમાં ઉપસ્થિત છે। તેમની સાથે કેટલાક મુદ્દાઓ સાથે વાતચીત કરીશું। સ્વામીજી, જે વર્તમાન સમય છે તેમાં સુસાઇડના કેસો વધી રહ્યા છે, માનસિક તણાવમાં લોકો કંઈ ને કંઈ પગલાં ભરી રહ્યા છે, તો આવા કેસમાં કઈ રીતે આપણે જે શિબિરનું આયોજન કરાયું છે તેમાં કઈ રીતે લોકોનું ध्यान દોરાશે? देखिए, ध्यान करने से आत्मज्ञान फलित होता है, भीतर शांति और आनंद का एहसास होता है और यह पता चलता है कि मैं अलग से एक व्यक्ति नहीं हूँ, बल्कि समष्टि के साथ, परमात्मा के साथ, संपूर्ण अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ हूँ। एक गहन तृप्ति का, संतोष का अनुभव घटित होता है। निश्चित रूप से जो लोग आत्महत्या करते हैं वे इसके ठीक विपरीत महसूस करते हैं। एक व्यक्ति जो डिप्रेशन में चला गया, उसे लगता है कि मैं सारे अस्तित्व से टूटा हुआ हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, सारे प्रेम संबंध नष्ट हो गए, बिल्कुल अकेला टूटा हुआ महसूस करता है, अपने आप में सिकुड़ जाता है और सिकड़ाओं का क्लाइमैक्स है कि सुसाइड ही कर लें, आत्महत्या ही कर लें, मैं रहूँ ही ना, मैं बचूँ ही ना, क्योंकि मेरा होना ही दुखपूर्ण है, अशांतिपूर्ण है। अगर जीवन दुखद है तो आदमी मर जाना चाहता है। यदि जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, प्रेम हो तो हम फैलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। तो यही स्थिति सारी दुनिया में है। आत्महत्या बढ़ती जा रही है, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, मानसिक बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। आज से 50 साल पहले जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, हमारे देश में शारीरिक बीमारियां ज़्यादा होती थीं, मानसिक बीमारी यदा कदा। आज की स्थिति उल्टी हो गई है, साइकोलॉजिकल सिकनेसेस की गिनती ज़्यादा हो गई। फिजिकली हम बेहतर स्थिति में, भोजन हमारे पास अच्छा है, सुख सुविधा है, लेकिन हमारा मन बहुत तनावपूर्ण है और बहुत हाई एम्बिशंस, ऊंची ऊंची महत्वाकांक्षाएं हैं जो कि पूरी नहीं हो सकती और उसकी वजह से फिर डिप्रेशन पकड़ता है। उस डिप्रेशन में व्यक्ति आत्महत्या करते हैं। तो 2 विकल्प हैं, आत्महत्या या आत्मरूपांतरण। तो जैसा जिंदगी चल रही है, अगर ऐसी ही चलेगी तो बहुत लोग सुसाइड करेंगे। अगर आत्मरूपांतरण करना है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमें ध्यान, मेडिटेशन की मदद लेनी होगी, ध्यान सीखना होगा। तब हम अपने भीतर गहन शांति और आनंद का अनुभव करेंगे और हमें लगेगा कि पूरे अस्तित्व से हम जुड़े हुए हैं। आई एम वन विद द होल एग्जिस्टेंस। स्वामी जी, आपने भगवत गीता का जिक्र किया था कि आपकी शिविर में भगवत गीता के अनुरूप ही चिंतन होगा, तो क्या भगवत गीता कैसे लोगों को उपयोगी हो सकती है जो तनाव में से बाहर आने के लिए? तनाव से बाहर आने के लिए भगवान कृष्ण का जो संदेश है भगवत गीता में, वह बहुत उपयोगी हो सकता है। मैं संक्षेप में 2-3 पॉइंट बताऊं। भगवान कृष्ण कहते हैं स्वधर्म में मर जाना भी श्रेयस्कर है, बजाय परधर्म में दूसरे की नकल करके जीने के। यहाँ स्वधर्म से उनका तात्पर्य है हमारे भीतर, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कुछ हिडन टैलेंट्स छुपी हुई हैं। अपनी उस छुपी हुई प्रतिभा के अनुसार, अपनी आंतरिक गुणवत्ता के अनुसार हमें अपनी जिंदगी जीना चाहिए, दूसरे का अनुसरण और नकल करके नहीं। लेकिन परिवार ने, समाज ने, शिक्षा प्रणाली ने हम सबको सिखाया है तुम ये बन जाओ, वो बन जाओ, तुमको यहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचना है। उन बच्चों से हमने पूछा ही नहीं कि तुम्हें कहाँ जाना है, हमने उनके ऊपर थोप दिया। इसको कहते हैं परधर्म में जीना। दूसरों के द्वारा दिए गए आदेश और आज्ञाओं के मुताबिक हम जीवन जी रहे हैं। काश हम अपने भीतर तलाश करें मेरा स्वधर्म क्या है, तब हमारे भीतर एक खिलावट होगी हमारी प्रतिभा की और उससे हमारे जीवन में शांति और संतोष आएगा, सारे तनाव विदा हो जाएंगे। एक छोटे से उदाहरण से समझाऊं, यदि गुलाब के फूल को कोई समझा दे कि तुम कैसे छोटे से फूल हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, देखो कमल कितना बड़ा, तुमको भी बड़े होना है। गुलाब का फूल बेचारा तनाव में पड़ जाए कि मुझे भी बड़ा होना है। बड़ा हो तो नहीं पाएगा कमल जैसा, लेकिन इस तनाव में वो ठीक से गुलाब की भांति भी नहीं खिल पाएगा। और कमल को कोई समझा दे कि तुम यहाँ कहाँ कीचड़ में, गंदे पानी में रहते हो, बदबू आ रही सब तरफ, वो देखो गुलाब को लोगों ने गमले में सजा रखा है अच्छी जगह पर, तुमको भी अच्छी जगह पहुंचना चाहिए। और कमल कोशिश करने लगे कि मैं तालाब से बाहर निकल के मैं भी गमले में जाऊंगा, बेचारा मारा जाएगा। वो गुलाब तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कमल भी नहीं हो पाएगा। पूरी मनुष्य जाति की स्थिति कुछ ऐसी ही हो गई है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अपने स्वधर्म में जियो,
तुम्हारे भीतर से, तुम्हारे अंतःकरण से क्या आता है, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, उसके अनुसार जियो। तो ये एक शिक्षा, एक और छोटी सी बात कहना चाहूंगा, वो है फलाकांक्षा रहित होकर जियो। सामान्यतः हम सब भविष्य केंद्रित होकर जीते हैं कि मुझे उस जगह पहुंचना है, मुझे ये पाना है, ये हासिल करना है। वर्तमान में मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, उसका मुझे होशो हवास नहीं है। भविष्य मेरे लिए प्रमुख हो जाता है। इसको कहते हैं फल की आकांक्षा सहित जीना। भगवान कृष्ण का संदेश है, तुम निष्काम कर्म करो, अर्थात कर्म करने में तुम्हारी पूरी ऊर्जा लगे, पूरी चेतना मौजूद हो। निष्काम, कामना कुछ भी ना हो। ये बड़ी मजेदार बात है। कामना कोई भी ना हो, फल की आकांक्षा ना हो, तुम कर्म का मजा लो। जब ऐसा करते हो तुम जियोगे, तुम्हारा क्षण क्षण आनंद से ओतप्रोत हो जाएगा। तो फलाकांक्षा रहित होते ही हम तनाव मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि सारे तनाव हमारे भविष्य के टारगेट से संबंधित हैं। मैं आज कहाँ हूं और मैं कहाँ पहुंचना चाहता हूं, इन दो स्थानों के बीच में जितनी लंबी दूरी है उतना ही तनाव। जैसे एक रस्सी बंधी हुई है तो वो रस्सी उतने ही टेंशन में होगी जितना वो डिस्टेंस है। इसलिए जितनी दूर की महत्वाकांक्षा कोई करेगा वह उतने ही गहरे तनाव में होगा। इसका ठीक विपरीत, अगर हम सारी महत्वाकांक्षा ड्रॉप कर दें, इसका ये मतलब नहीं कि कर्म खत्म हो जाएगा। भगवान कृष्ण कर्म करने की कह रहे हैं, लेकिन निष्काम कर्म करने की कह रहे हैं, कामना को खत्म करने की कह रहे हैं। अक्सर भगवान कृष्ण की शिक्षा को ठीक से समझा नहीं गया और बहुत से सन्यासी इसका ठीक उल्टा कर रहे हैं। वे कर्म का त्याग कर देते हैं, कामना का त्याग नहीं करते, कर्म का त्याग कर देते हैं। आजीविका कमाना छोड़ देते हैं, घर परिवार की जिम्मेवारी छोड़ देते हैं, समाज से दूर चले जाते हैं, जंगल में रहने लगे। ये तो भगवान कृष्ण ने कहा ही नहीं था। भगवान कृष्ण तो स्वयं भी नहीं गए थे जंगल में घर परिवार को छोड़ के। जो उत्तरदायित्व थे समाज के, परिवार के, उन्होंने सब निभाए थे और वही शिक्षा उन्होंने अर्जुन को दी है। अगर लड़ने की स्थिति आ गई है और युद्ध होना ही है तो फिर लड़, अपना कर्म पूरा कर, तू क्षत्रिय है। तो कर्म करना सिखा रहे हैं, लेकिन कर्म कैसा? निष्काम कर्म। फल की कोई आकांक्षा नहीं है, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है। कभी कभी ऐसा होगा कि हमारी इच्छा के अनुसार आएगा, कभी कभी नहीं भी आएगा। दोनों चीजें होंगी, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों घटनाएं घटेंगी। तो उसकी चिंता जिसकी छूट गई, उसके सारे तनाव खत्म हो जाते हैं और उसका क्षण क्षण परम आनंद से ओतप्रोत हो जाता है।